हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से इस धमाकेदार वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग थंबनेल देख कर आए हैं कि आप लोगों का पेपर, बोर्ड एग्जाम का पेपर जो है वो लीक हो चुका है। लीक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में टॉप 20 एमसीक्यू, कितने टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। अगर आप इन टॉप 20 एमसीक्यूज को बेटा जी फ्रेंड्स अगर कर ले जाते हो, आप लोग देखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न, डिट्टो यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इसको अंत तक देखने के लिए बेटा जी एक शर्त है। अगर आप लोग अंत तक ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको एक काम जरूर करना है बेटा जी, वो ध्यान दीजिए। क्या है वो? आप लोगों को क्या करना है, एक जो है पेपर पेन ले लेना है, पेपर लेना है और एक पेन ले लेना है। क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं, जिनका हम सॉल्यूशन भी इसी इसी जो है लेक्चर में करने वाले हैं, इसी क्लास में। ठीक है, इसी क्लास में इन क्वेश्चंस का आंसर भी हम बताएंगे। तो क्या करना है, पहले आप लोग यहाँ पे हम क्वेश्चन बताएंगे, उनका क्या करना है, आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। आप लोगों को कितना सही हो रहा है 20 में से, अगर मान लीजिए आपका 18 सही हो रहा है, 16 सही हो रहा है, 17 सही हो रहा है, 10 सही हो रहा है, 12 सही हो रहा है ना, जितना भी सही हो रहा है 20 में से, उसको 20 में से आपको बता देना है कि भाई मेरा 20 में से 18 सही हुआ है, 20 में से 16 सही हुआ है ना। आपको ऐसे कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है। ठीक है, आपको ईमानदारी पूर्वक से ये सभी क्वेश्चंस को हल करने हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी करते हुए बेटा जी आपका हम ये क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए, अब क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके समक्ष पहला क्वेश्चन है हिंदी का। ठीक है, 22 फरवरी का आपका एग्जाम है, तो बहुत ज्यादा पूरा कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखिएगा बेटा जी। ठीक है, तो देखिएगा, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, ये पूछा जा रहा है आपके पहले क्वेश्चन में। पूछा क्या गया है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक। तो प्रथम संपादक कौन थे हंस पत्रिका के? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, बी है गुलाब राय, सी है इलाचंद्र जोशी, दा है यानी कि डी कहने का मतलब जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो हंस पत्रिका थी ना, ये बेटा जी इसके प्रथम संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र जी थे। ठीक है, प्रेमचंद्र क्या है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ठीक है बेटा जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट पहले का। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग है, ठीक है, उसके प्रसिद्ध उपन्यासकार बताना है। ऑप्शन नंबर आ दिया गया है रांगे राघव, बा दिया गया है धर्मवीर भारती, सा दिया गया है भगवती चरण वर्मा, दा दिया गया है मन्नू भंडारी। आप सभी को पता होना चाहिए कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब आ बा सा, यानी भगवती चरण वर्मा कौन है भाई? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दो क्वेश्चन हुआ। दो में आपने कितना सही किया, दो या एक? इसको कमेंट्स में करके जल्दी से बताइए हमें। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका कहानी, बी दिया गया है आत्मकथा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए है कहानी, बी है आत्मकथा, सी है उपन्यासकार, दा है निबंध। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो नीड़ का निर्माण है बेटा जी, ये आपका क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन है, चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चेखवा एक इंटरव्यू, ये क्या है? कुछ भी हो, इसके लेखक आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर आ है राजेंद्र प्रसाद, बा है रामविलास शर्मा, सा है प्रभाकर माचवे, दा है देवेंद्र सत्यार्थी। तो बेटा जी आपको पता होना चाहिए, चेखवे एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर आ सही है, राजेंद्र यादव बेटा जी आपके क्या है? चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक है भाई, ये क्या है? इसके रचनाकार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, बी है हरिकृष्ण प्रेमी, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है राम कुमार वर्मा। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है भाई? ऑप्शन नंबर सी यानी सा,
जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं बेटा जी, आपको याद रखना है। अगर नहीं पता था तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है रीतकाल की रचना है। रीतकाल की रचना बताना है भाई। रीतकाल की रचना ऑप्शन नंबर आ है रामचरितमानस है, बा है प्रियप्रवास है, प्रेम माधुरी है, दी है यानी डा है रामचंद्रिका। तो रीतकाल की रचना इनमें से कौन सी है बेटा जी? ऑप्शन नंबर दा क्या है आपका? राइट है, डी। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, रामचंद्रिका रीतकाल की रचना है बेटा जी। छठे का डी सही है। चलिए तो आप लोगों के समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है 1919, सन 1943, सन 1953, ऑप्शन नंबर लास्ट है सन 1942। तो आपको पता होना चाहिए भाई इस तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे? राइट है, 1943 में क्या हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा इसको देखते हैं। लोकायतन के रचनाकार आपको बताना है। तो बेटा जी आप सभी कमेंट्स करिए जल्दी से, लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से कमेंट्स करिए भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई कि लोकायतन के रचनाकार कौन है। चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर बताते हैं भाई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? सी सही है। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है बहुरी अकेला के रचनाकार बेटा जी आपको बताना है। तो बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर आ दिया गया है अशोक वाजपेयी, बी दिया गया है यानी बा कहने का मतलब केदारनाथ सिंह है, सा दिया गया है गजानंद माधव मुक्तिबोध, दा दिया गया है नरेंद्र शर्मा। तो बेटा जी बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अशोक वाजपेयी क्या है? बहुरी अकेला जो है इसके रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको भी देखते हैं। रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? यानी रीतिकाल की समयावधि बताना है। तो बेटा जी आपकी रीतिकाल की समयावधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सन 1600 से 1616, यानी बी दिया गया है सन 1800 से 1818, सन तीसरा दिया गया है सन 1643 से 1843 ईस्वी। ईस्वी कर लीजिएगा आगे सब में, ठीक है बेटा, ईस्वी ईठवी, ठीक है। चलिए तो दा क्या दिया गया है? 1616 से 1632। तो आप सभी को बेटा जी पता होना चाहिए कि रीतिकाल का समयावधि कब से कब तक माना जाता है? 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। हास्य रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है? चलिए वैसे ही बता दिया जाता है, हास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया था भय, विस्मय, उत्साह, दा था हास। तो ये सब गलत था भाई, भय विस्मय उत्साह ये सब नहीं होगी। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा जी? ये पूछा गया है आपके क्वेश्चन में। चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रूपक अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जरा इसको पढ़िए ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहां पर बेटा जी आपका क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सा क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए 13 में क्या है भाई इसको देख लेते हैं। पूछा गया है रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो बेटा जी रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसको ध्यान देना है, प्रत्येक तो नहीं होना चाहिए भाई। तो हाँ चलिए रोला छंद के चरण में मात्राएं बेटा जी कितनी होती हैं? ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका यहाँ पे? राइट होने वाला है, 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जिसके चलो तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुग्रह ये शब्द दिया गया है, इसमें उपसर्ग बताना है बेटा जी आपको। तो 14वें का आपका कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर आ दिया गया है अन, बा दिया गया है आ, सा दिया गया है अनु, दा दिया गया है ग्रह।
तो अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है भाई 14 का, जरा कमेंट्स करिए। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सा सही है। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अनु है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लीजिए। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है, आई प्रत्यय जोड़कर यहाँ पे कौन सा शब्द बना हुआ है, महानता बना हुआ है आई जोड़कर, या लिखाई बना हुआ है, लघुता बना हुआ है, या बचपन बना हुआ है। तो बहुत सिंपल है भाई, आई जोड़ेंगे तो लिखाई बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बना है, लिखाई बना हुआ है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में पूछा गया है कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर आ दिया गया है कर्मधारय है, बी दिया गया है द्वंद्व दिया गया है, सी में दिगु दिया है, ड में यानी तत्पुरुष दिया गया है। तो पंचवटी में भैया कौन सा समास है, दिगु समास है ना। इसमें क्या हो रहा है, पांच वटो ना, पांच वटी यानी नंबर आ रहा है, तो दिगु समास है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सा सही है। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरज का तत्सम रूप आपको पूछा गया है। सूरज का तत्सम रूप होता है, ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, बी है दिनकर, सा है सूरज, दा है प्रकाश। तो सूरज का तत्सम रूप बेटा जी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। सूरज का तत्सम रूप होता है बेटा सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन में 18वें नंबर पे क्या है, स्वागतम का संधि विच्छेद पूछा गया है। संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है बेटा, संधि विच्छेद ना, वहां पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा। तो संधि विच्छेद पूछा गया है किसका, स्वागतम का। ऑप्शन नंबर आ दिया गया है स्वा प्लस आगतम, बा दिया गया है सु प्लस आगतम, सा दिया गया है सा प्लस वागतम, दा दिया गया है सु प्लस आगतम। यहाँ पे हलंत लगा लीजिएगा जरा सब में, ठीक है, स्वागतम में। चलिए तो स्वागतम का संधि विच्छेद बेटा जी आपका राइट आंसर कौन है, बी सु प्लस आगतम बेटा। सु प्लस आगतम क्या है आपका, यहाँ पे राइट आंसर है, स्वागतम का संधि विच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है फलात। फलात यहाँ पे हलंत लगाइएगा। फलात, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन आपको बताना है। ठीक है, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आ दिया गया है द्वितीय विभक्ति एक वचन, बा दिया गया है तृतीय विभक्ति बहुवचन, सा दिया गया है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, दा दिया गया है पंचमी विभक्ति एक वचन। तो फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन आपको बेटा जी पता होना चाहिए, ये कौन सी विभक्ति है बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही है, यहाँ पे पंचमी विभक्ति और एक वचन है आपका फलात। ठीक है, चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसको भी जरा देख लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सॉरी हसती शब्द का पुरुष एवं वचन है। हसती यहाँ पर दिया गया है, इसका पुरुष एवं वचन आपको बताना है। ये हसती मध्यम पुरुष द्विवचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है, या फिर प्रथम पुरुष एक वचन है, या फिर उत्तम पुरुष एक वचन है। तो हसती हसता हसंती ना, तो बेटा जी आपका क्या हो जाएगा, हसती आपका प्रथम पुरुष और एक वचन है, ऑप्शन नंबर सा आपका सही होगा, तीसरा सही होगा, प्रथम पुरुष एक वचन है हसती। ठीक है बेटा जी, तो कुछ इस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं आएंगे। आप प्रेशर मत लीजिएगा बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है इस बार। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने 20 के 20 क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो इनको छोड़कर तो आप बिल्कुल जाना ही नहीं, इनको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको जरूर से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं बेटा। तो आप सभी को एक और विशेष बात बतानी है बेटा, सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। तो ये देखिए आयांश एकेडमी परिवार है, आप सभी के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। आप सभी जो है बोर्ड एग्जाम में जाएं और अच्छा स्कोर करें, यही हमारी कामना है आप लोगों से। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बेटा, और अपनी सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल पाए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं।